कहते हैं कि कभी कभी विपदा भी ऐसा काम कर जाती है जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर भी हासिल नहीं हो पाता। हमारे देश की जीवनदायिनी और आस्था का स्तंभ कही जाने वाली गंगा नदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोरोना महामारी के कारण देश में 50 दिनों से ज्यादा का लॉकडाउन लागू किया गया था ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। लॉकडाउन से जहां भारत ने आर्थिक चुनौतियों का डटकर सामना किया, वहीं इस बीच कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। लॉकडाउन के कारण गंगा नदी का पानी इतना निर्मल हो गया कि मां गंगा एक बार फिर से अपने पौराणिक स्वरूप में बहती दिखाई देने लगी है। धर्मनगरी हरिद्वार में अटखेलियां कर बहता गंगा नदी का जल साफ और स्वच्छंद नजर आ रहा है। यहाँ तक कि नदी के नजदीक जाने पर तलहटी भी आसानी से दिखाई देने लगी है। दरअसल 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया था। इसी के कारण धर्मनगरी हरिद्वार स्थित कारखानों के बंद हो जाने से इन फैक्ट्रियों का धुआं हवा में जाने और अपशिष्ट पदार्थों का नदी में गिरना भी बंद हो गया था। हरिद्वार के हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड और तमाम गंगा घाटों पर जहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते थे, लॉकडाउन के चलते कुछ वक्त के लिए सुनसान हो गए। मगर इस सूनेपन में गंगा ने खुद को संवार लिया। गंगा का पानी मीलों दूर से ही शीशे के समान साफ दिखाई देने लगा। कुदरत के इस अनोखे तरीके ने खुद पर्यावरण प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। कुल लॉकडाउन जब से हुआ है तब से जो इसके प्राकृतिक पहलू हैं, जो पर्यावरणीय पहलू हैं, वो बहुत बेहतर नज़र आए हैं। और जो काम 1984 से लेके गंगा एक्शन प्लान से लेके और अभी तक निर्मल गंगा अभियान तक नहीं हो पाए, अरबों रुपए खर्च करने के बाद, वो एक छोटे से वायरस ने कर दिया। और आपने देखा होगा कि नदियाँ कितनी निर्मल हो चुकी है, एकदम साफ हैं, और उनमें जो कोलाई होता है, जो पर्यावरण जो दूषित करने वाले विषाणु होता है, वो बहुत कम है। अभी वैज्ञानिक रिपोर्ट आ रही थी। इसके अतिरिक्त आपने विजिबिलिटी को देखा होगा कि जलंधर से धौलागिरी की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, सहारनपुर से हिमालय की पहाड़ियाँ, गंगोत्री यमुनोत्री की पहाड़ियाँ दिख रही है, जो कि बहुत असंभव था। अब इसके अतिरिक्त ये तो परिदृश्य होने वाले जो कारक हैं वो दिख रहे हैं कि हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ है, जिसको आम आदमी देख सकता है। लेकिन इसके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है जो बहुत माइक्रो लेवल पे होता है, जो दिखता नहीं है और जो इकोसिस्टम के भीतर अपनी प्रक्रिया चलाता है। और मुझे निश्चित लगता है कि अगर ये हुआ है बड़े लेवल पे, तो निचले स्तर के जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट हुए होंगे, जो फूड चेन होगी, फूड वेब होगी, वो सब मजबूत हुआ होगा। और इसके पीछे एक ही कारण है कि मानवीय हस्तक्षेप इस दौरान बिल्कुल बंद रहा है। और मानव के द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला जितना भी मल मूत्र या कारखानों से निकलने वाला, होटल से निकलने वाली गंदगी थी, वो बहुत कम हुई है। और कोयले का या पेट्रोल का जलना बहुत कम हुआ है। तो ये पूरा पर्यावरण साफ हुआ है। शोधकर्ताओं के द्वारा किए गए रैपिड टेस्ट के परिणाम ने बताया कि लॉकडाउन के बीच नदी के पानी का पीएच लेवल 8 हो गया और टीडीएस लगभग 70 के करीब आ पहुंचा। मतलब साफ है कि गंगा का पानी घरों में लगे वाटर प्यूरिफायर की तरह एकदम पीने लायक या आचमन योग्य है। तो हमने ये जो है नीचे से लिया है और इसका लेवल जो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि ये हमारे मीटर से ज़्यादा ना हो। और आप इस सैंपल में देख सकते हैं कि जो कलर है इसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर है। हमने ये ग्लास ट्रांसपेरेंट इसलिए लिया है ताकि कलर दिखाया जा सके। जो भी एक तरह का पैरामीटर है वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करने की। अब हम टीडीएस की ये मशीन इसमें डाल के देखेंगे कि टीडीएस की वैल्यू कितनी आ रही है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप इसको ज़रा जूम करके बताएं कि टीडीएस कितना आ रहा है। तो इसमें टीडीएस जो है इस समय 72 के आसपास आ रहा है, 73 72 के आसपास है। ये टीडीएस जनरली आरओ वाटर जो हमारे घर में एक्वागार्ड लगा होता है उसमें आता है। तो इतना प्योर जो है इस समय ये पानी का जो है हमारा जो टेस्ट आया है। अब हम इसमें जो है पीएच मीटर डाल के देखेंगे और इसकी पीएच की कैलकुलेशन करेंगे कि कितना आ रहा है। अगर अब हम इसमें पीएच मीटर डाल के देखें तो ये पीएच जो है 8.4 8.5 के आसपास आ रहा है, जो कि हमारी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड से 8.5 की लिमिट के अंदर ही है।
तो ये पीएच जो है उसके अंदर ही आ रहा है, टीडीएस भी इसके अंदर आ रहा है। तो रैपिड टेस्टिंग जो हम हमारे बात कर रहे थे, तो वो एक तरह से ये हमने साइट पे जाके गंगा जल का टेस्ट किया है। वाटर की क्वालिटी को जानने के लिए उसके कई अनेक प्रकार के टेस्ट होते हैं। जैसे कि हम कहें कि अगर उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करना है, जैसे कलर, उसका ओडर, उसका पीएच लेवल, उसका टीडीएस लेवल, ये हम फिज़िकली हम साइट पे जाके पता कर सकते हैं। बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि हमें ये पता करना है कि उसमें कोई ट्रेस मेटल है कि नहीं, वो लैब में होते हैं। या जैसे आपने बताया बीओडी, सीओडी, ये सारे टेस्ट लैब में किए जाते हैं, पूरा ही एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर। तो ऐसे ही अगर हम चाहें साइट पर जाकर भी हम ये पता कर सकते हैं कि वाटर जो है वो ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड में आता है कि नहीं आता है। इसके लिए हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कुछ मान्य दिए हैं। जैसे कि बोला गया है कि अगर टीडीएस 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो वो पीने योग्य है, और अगर पीएच लेवल 6.5 से 8.5 के बीच में आता है तो हम ये मान सकते हैं कि वो उस रेंज में है कि कोई आदमी उसे पी सकता है। इस बीच नमामि गंगे परियोजना के तहत हरिद्वार में सीवर ट्रीटमेंट का काम जारी रहा। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सीवर से निकलने वाली जैविक गंदगी को वैज्ञानिक तरीके से शोधित कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार पानी को गंगा में और सिंचाई के लिए छोड़ा जा रहा है। हालांकि गंगा में फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा में भी इन दिनों काफी सुधार देखने को मिला। यहाँ 145 MLD शोध क्षमता के एसटीपी प्लांट काम कर रहे हैं, जो आने वाले कई सालों तक पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सक्षम हैं। नगर में 3 एसटीपी जिनकी कुल क्षमता 63 MLD थी, वो पूर्व से ही निर्मित हैं। और जो उनमें आखिरी एसटीपी है 2014 में बना था, तो 2014 से 63 MLD के जो क्षमता के एसटीपी हैं हरिद्वार में क्रियाशील रहे। नमामि गंगे कार्यक्रम में 2017 में 82 MLD कुल क्षमता के 2 एसटीपी अतिरिक्त रूप से स्वीकृत हुए, जो भी दिसंबर 2019 से पहले पूर्ण होकर क्रियाशील हो गए हैं। तो वर्तमान में 63 प्लस 82 145 MLD के एसटीपी हरिद्वार नगर में क्रियाशील हैं। हरिद्वार के रेफरेंस में बताना चाहूँगा कि जो हमारा 68 MLD का एसटीपी जगजीतपुर में अभी सेंक्शन हुआ था और या अभी निर्मित हुआ है, ये दिसंबर में ही पूर्ण हुआ है। तो जस्ट लॉकडाउन से पहले ही इसने ट्रीटमेंट शुरू किया। उससे पहले जो जगजीतपुर के बाद एसटीपी के बाद का डाउन स्ट्रीम में जो हमारा मिसरपुर के आसपास टेस्टिंग करता था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वहाँ फीकल कैलिफॉर्म की मात्रा अधिक पाई जाती थी, क्योंकि कुछ मात्रा में एंटीट्रीट सीवेज एसटीपी की क्षमता पूरी न होने के कारण जाता था। लेकिन इसके बनने के बाद जनवरी के बाद जो पीसीबी यहाँ टेस्टिंग कर रहा है, उनके आंकड़े हमें शेयर किए गए हैं। उसके बाद फीकल कॉलिफॉर्म भी मानकों के अंतर्गत आ गया है। ये पिछले 20-25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि हरिद्वार नगर का डाउन स्ट्रीम का पानी भी की क्वालिटी भी बहुत तेजी से इम्प्रूव हो गई और मानकों के अनुरूप आ गया है। शहर से आने वाली सीवरेज की गंदगी को इस अत्याधुनिक तकनीक के जरिए क्रमबद्ध तरीके से साफ करने और पानी में ऑक्सीजन को मिलाने के बाद या तो खेतों में सिंचाई के लिए छोड़ा जाता है या फिर गंगा नदी में इस शोधित जल की निकासी की जाती है। यहाँ पर पहले प्राइम जो भी सीवेज आता है सिटी से, वो पंपिंग स्टेशन से होके आता है, पंपिंग होके वहाँ पर उसका जो कूड़ा कचरा होता है पहले इनलेट चैम्बर में प्राइमरी में साफ़ किया जाता है। वहाँ मैकेनिकल स्क्रीन्स वगैरह लगी है, तो कूड़ा कचरा वहाँ अलग होता है। जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेट के वो निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद में वो जो प्राइमरी पार्टिकल निकालने के बाद ट्रीटमेंट के लिए वो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए ये SBR नाम की एक इम्प्रूव्ड SBR नाम की टेक्नोलॉजी के टैंक बने हैं। ये 6 बेसिन है, इसमें ये सीवेज
वो 3 में चला जाता है। 3 में ये सीवेज पहले लेते हैं, उसमें उसको हवा दी जाती है जिसको एरेशन कहते हैं। हवा देने के बाद उसको फिर सेटलमेंट में छोड़ा जाता है और एक घंटे का उसका सेटलिंग टाइम, आधे घंटे का सेटलिंग टाइम है। उसके बाद वो डिकैंट होकर भाई ट्रीटमेंट के लिए बाहर क्लियर वाटर छोड़ा जाता है। तो बाहर इसके बाद जब ये बाहर जाता है तो इसको भाई निर्जंतुकीकरण करने के लिए क्लोरीन का डोज देके ये तो पानी इरिगेशन के लिए छोड़ा जाता है, चाहे नदी के लिए छोड़ा जाता है, ताकि ये पूर्ण रूप में शुद्ध हो। और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक हैं उन मानकों के उससे भी ये अंदर भी शुद्ध किया जाता है। एक ओर सड़कों पर केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही और दूसरी ओर काला धुआं छोड़ने वाले कारखानों और उद्योगों के बंद होने से वायु प्रदूषण का स्तर काफी नीचे आ गया। हरिद्वार की आबोहवा साफ हुई तो दृश्यता भी पहले के मुकाबले बेहतर हुई। जानकारों का कहना है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष वायु प्रदूषण में 50% की कमी देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के दौरान हमने वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण का जो हमारा कार्यक्रम चलता है, नियमित रूप से हमारे द्वारा सिडकुल हरिद्वार में वायु गुणवत्ता की जांच की जाती है। अगर हम वायु गुणवत्ता की जांच जो हमने अप्रैल के माह में और मई के माह में जो की है, अगर इसकी तुलना हम पिछले साल अप्रैल और मई के महीनों से करें तो लगभग जो PM10 की मात्रा है, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स की जो मात्रा है, उसमें लगभग 50% की कमी पाई गई है। इसका कारण बिल्कुल हमें जो लगता है कि उद्योग हैं, अधिकांश उद्योग बंद रहे। नंबर 2, वाहन जो है वो अधिकांश वाहन जो है वो बंद रहे और वाहनों के न चलने से जो डस्ट जनरेट होती है वाहन के चलने से, उसमें भी कमी रही और जिसके कारण जो है वायु प्रदूषण में 50% की कमी हमको। हरिद्वार तो क्या, प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लॉकडाउन पर्यावरण के लिए संजीवनी साबित हुआ है। लॉकडाउन से प्रकृति को जबरदस्त फायदा पहुंचा है। प्रदूषण कम होने से पेड़ भी एक बार फिर से हरे भरे दिखाई देने लगे हैं। चारों धामों में से एक केदारनाथ धाम में भी इस अलौकिक शीतलता को महसूस किया जा सकता है। इस वक्त पर्यावरण के साथ ही गौमुख से निकलने वाली गंगा को मानो जीवन दान मिल गया हो। ऐसे में गंगा को स्वच्छ और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के कुदरत के दिखाए इस रास्ते को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रकृति से छेड़छाड़ ना करते हुए उसे उसके अपने स्वरूप में रहने देना ही मानवता का सबसे बड़ा फर्ज होना चाहिए।